सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 16 लाइट। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट जो है वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट द हेल्प ऑफ लाइट। किसी भी वस्तु को अपन बिना लाइट के देख नहीं सकते, यानी कि लाइट की सहायता से अपन किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सपोज कीजिए कोई वस्तु अंधेरे में रखी हुई है, तो उसको हम अंधेरे में नहीं देख सकते, यानी कि लाइट उस वस्तु के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आनी चाहिए। अगर लाइट हमारी आईज तक आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हुए, तो वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट, हम इस प्रकार किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट, बिना लाइट के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ sunlight is the mixture of 7 colors. सनलाइट कितने कलर्स का मिक्सचर है? 7 कलर्स। कौन कौन से कलर है? V, I, B, G, Y, O, R, रेड, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो जो बनता है तो कितने कलर का मिक्सचर, कितने कलर से हो जाता है? तो 7 रंग का जो अपना जो सनलाइट है, जो कि व्हाइट जो रेस होती है, तो व्हाइट जो प्रकाश है जब वो स्प्लिट होता है तो कितने रंगों में डिवाइड हो जाता है? तो व्हाइट जो रेस है स्प्लिटिंग इन 7 कलर्स, तो रेनबो में 7 कलर्स प्रकार बनते हैं। अब आ जाते हैं अपने इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस क्या है? कोई भी जो लाइट जो होती है उसकी जो एक रेस होती है, किरण जो होती है, उसको हम इस प्रकार शो करते हैं। तो जो कोई भी रेस होती है किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? जहां से कोई भी किरण वापस लौट के आ जाए, स्ट्राइक होके रिबाउंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस। जैसे जो मिरर होता है, हम किसी मिरर के ऊपर बैटरी की सहायता से लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, दैट इज जो मिरर इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। मिरर क्या है? एक प्रकार का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कोई भी किरण जो होती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। क्या है वो? इंसिडेंट रेज। तो जो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आ रही है तो वो कौन सी रेज है? इंसिडेंट रेज। कौन सी रे है? तो देखिए द लाइट रेज रे व्हिच स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब टकराती है, एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर, वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो सकती है, स्ट्राइक्स सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज क्या है? जो कोई भी प्रकाश किरण लाइट रेज किसी सतह की ओर स्ट्राइक हो रही है, आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट क्या होती है? स्ट्राइक होती है, टकराती है। समझिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ एक मिरर है और हमने कोई प्रकाश किरण इसके ऊपर डाली, तो वो क्या है? इंसिडेंट रेज। जैसे ये प्रकाश किरण हमने इसके ऊपर डाल दी, क्या है? इंसिडेंट। ये आपका जो मिरर है इसके 90 डिग्री के एंगल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? नॉर्मल लाइन। ये क्या है? नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल लाइन है, हमने इंसिडेंट रेज इसके ऊपर डाली। अब क्या होता है आगे? जब इंसिडेंट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रेज क्या है? द लाइट रेज दैट कम्स बैक, जो लौट जाती है, बैक हो जाती है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस पर आने के बाद क्या हो रही है? बैकअप हो रही है, बैक हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी प्रकाश किरण अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, बैक यानी उसी दिशा में आ रही है जिस दिशा से गई थी, तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रेज। तो समझिए रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज क्या है? आने वाली किरण। रिफ्लेक्टेड रेज क्या है? जाने वाली किरण। और दोनों के जो
बीच में, दोनों के बीच में कोई भी आपका जो मिरर है उसके 90 डिग्री के एंगल से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल से, तो जो लाइन बन रही है क्या है, नॉर्मल लाइन। तो इस डायग्राम में ये क्या है, नॉर्मल लाइन, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रूल्स क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, परावर्तन का जो नियम क्या कहता है, दो चीजें बताता है मेन चीज, दो चीज कौन कौन सी है, दो बातें बताता है। पहला, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल लाइन के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, ध्यान रख लेना, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। तो पहला परावर्तन का नियम क्या कहता है, इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम, इसके कुछ पॉइंट दिए गए, दो पॉइंट हैं मेन। तो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या है, कोण आई, एंगल आई। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज equal to the angle of reflection, यानी कि इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल r। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपका कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे ये नॉर्मल लाइन है और ये इंसिडेंट रेज आ रही है, और ये इससे स्ट्राइक होने के बाद जो ब्रेक हो रही है आपका रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव रे। और इसके और इसके बीच, यानी कि इंसिडेंट रेज और नॉर्मल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल। क्या है वो, इंसिडेंट। और ये इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो बनने वाला जो एंगल है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यानी कि ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। ठीक है। दूसरी बात, सेकंड इसमें क्या है कि इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे all three are lying on the same plane। ठीक है। इंसिडेंट एंगल, the incident ray, normal line and reflected ray lie on same plane। इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज बताई कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर। यानी कि इस एंगल को हम कम करेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, कम। जब इसको और नीचे लाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये और नीचे लाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। जब इंसिडेंट रेज है जब इसी लाइन पे आ जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगी, तो तीनों एक ही तल पे मिलेंगे। तो देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइंस होती है और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, तीनों क्या होते हैं, all three are lying on the same plane। ये इस कंडीशन में हो जाएगा। जैसे
हमने अगर मान लिया इंसिडेंट रे इधर से गुजरी आई, तो इसी डायरेक्शन में कौन आएगी r, और इसी में कौन आएगी नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मल लाइन और आई के बीच में एंगल जब 0 बनेगा तो रिफ्लेक्टेड के बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में एंगल क्या बनेगा 0। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन पे तीनों एक ही तल पे मिलेंगे। ठीक है, ये क्या बताता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीजों को बताता है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल किसके बीच बनता है नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच, उसका जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होती है। दूसरी बात रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के बीच वाली और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही तल पे मिलके R3 R lie on the same plane। ओके, तो अगर आपको इंसिडेंट एंगल का मान याद है, मान लीजिए इंसिडेंट एंगल बराबर 60 डिग्री है, तो आप बता सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। समझिए, जैसे जैसे अगर इंसिडेंट एंगल 80 डिग्री है ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे अपन इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते घटाते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता है घटता है। अब बताइए इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, जो इंसिडेंट होती है जो रिफ्लेक्टिव जो आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस की ओर आती है, इसकी ओर आती है ना, तो वार्ड ऑन रिफ्लेक्टिव सरफेस। और रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, जो आप स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टिव होके ब्रेकअप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नॉर्मल लाइन क्या है, जो प्लेन मिरर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन है, काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की सीट में ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, इसके बाद इंसिडेंट एंगल किसके बीच बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच। रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच। ओके, क्लोज।